लास्ट लेक्चर में हमने एल्गे के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स के बारे में हमने स्टडी की थी कि एल्गे कैसे होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था इनके जनरल फीचर्स कि क्लोरोफिल होता है इनके पास, इसके अलावा थैलोइड होता है, दे आर ऑटोट्रॉपिक, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर हो सकते हैं। इनका बॉडी साइज या कम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, यूनिसेलर भी हो सकते हैं, ये मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। देन उसके बाद इनकी रिप्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि दे कैन वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें हो सकती है। आफ्टर दैट हमने एल्गे के यूजेस के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन को अवेलेबल बनाते हैं, जेलीज वगैरह बनाने में हेल्पफुल होते हैं, स्पेस ट्रैवलर में जो फूड सप्लीमेंट यूज होता है उसके लिए यूज करते हैं इनको। तो बहुत सारे अदर यूजेस भी हमने इनके डिस्कस किए थे। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज क्लासेस ऑफ एल्गे, एल्गे की क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस क्या हैं एल्गे, किस किस में फर्दर डिवाइड हुए हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज क्लोरोफाइशे, क्लोरोफाइशे। ओके, तो क्लोरोफाइशे जो होते हैं इनको कॉमनली ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है, दे आर आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गे। इनकी बॉडी की बात करें तो यूनिसेलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल बॉडी भी हो सकती है, कॉलोनीज बना के भी ये रह सकते हैं, या फिर फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में तुमने सोचा होगा कि कई बार क्या होता है, ग्रास का कलर ग्रीन होता है। ग्रास का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो पिगमेंट उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, दैट इज द डोमिनेंट पिगमेंट जो उनमें प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो इनमें प्रेजेंट होता है, जो इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, वो है हमारा क्लोरोफिल ए एंड बी। तो तुम्हें जो याद रखनी है नेक्स्ट चीज कि कौन सा पिगमेंट जो है ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। इनकी क्लोरोप्लास्ट की बात करें कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी शेप क्या हो सकती है। क्लोरोप्लास्ट की शेप जो है वेरी कर सकती है, डिस्क्वाइड शेप, डिस्क शेप का भी हो सकता है, प्लेट शेप का भी हो सकता है वो। Then after that reticulate, cup shape, spiral, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, बहुत सारी डिफरेंट शेप्स हैं जिनका ये हो सकता है। देन अगर हम बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट टाइप की शेप हमारी प्रेजेंट होगी। इनके पास कुछ भी अगर इन्हें स्टोर करना है तो स्टोरेज करने के लिए क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज जो भी इनकी मोस्ट ऑफ द मेंबर है, वन ऑफ द स्टोरेज के लिए इनके पास प्रेजेंट होता है, स्टोरेज के लिए इनके पास पायरेनोइड्स प्रेजेंट होता है, जहां पर ये कुछ भी स्टोर करके रखते हैं। स्टोरेज के लिए क्या प्रेजेंट है इनमें? पायरेनोइड्स, जहां पर ये कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। पायरेनोइड्स जो है बेसिकली स्टार्च को स्टोर करते हैं, पर स्टार्च के अलावा अदर चीजें भी ये स्टोर कर सकते हैं। कुछ एल्गे जो होते हैं अपने फूड को ऑयल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। कुछ तो स्टार्च की, मैक्सिमम तो स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर करेंगे, कुछ जो है ऑयल की फॉर्म में भी अपने फूड को स्टोर करते हैं। इनकी अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है इनकी रिजिड होती है, देयर सेल वॉल। देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सेल वॉल पे बाद में आते हैं। क्लोरोफाइशे के बारे में, इनको ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है, यूनिसेलर हैं, कॉलोनिल्स बनाकर भी रह सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी रह सकते हैं। इनके पास पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की शेप इनकी डिफरेंट स्पीशीज में वेरी करती है, डिस्क्वायड, प्लेट शेप, कप शेप, कुछ भी हो सकती है। कुछ भी इन्होंने फूड, कुछ भी क्या फूड स्टोरेज करना है बेसिकली इन्होंने अपना, तो फूड स्टोरेज करने के लिए पायरेनोइड्स में अपना फूड स्टोर करते हैं, जो कि इनका स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। कुछ जो है ऑयल की फॉर्म में भी फूड स्टोर करते हैं। देन आफ्टर दैट हम बात करेंगे इनकी सेल वॉल की। इनकी सेल वॉल बहुत ही रिजिड होती है। अब रिजिड सेल वॉल है, इट मींस वो इनको बर्स्ट आउट होने नहीं देगी, वो इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। सेल वॉल जो है उसकी दो लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर, एक आउटर लेयर। एक होती है इनर लेयर, एक होती है आउटर लेयर। जो इनर लेयर है
इनर लेयर दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो आउटर लेयर है वो बनी हुई होती है पेक्टोज की, ठीक है। सेल वॉल की दो लेयर, सेल वॉल बेसिकली इस तरह से होगा तो दो लेयर से बना हुआ होगा, जो अंदर वाली लेयर है वो सेलुलोज की बनी होगी, जो बाहर वाली लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ पेक्टोज। ये सेल वॉल की बात की हमने इनके। देन आफ्टर दैट आती है इनकी रिप्रोडक्शन की बात। अब एल्गे में तुम्हें पता है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, सेम देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें टेक प्लेस कर सकती है। एल्गे में हमने यही बताया था कल मैंने तुम्हें। तो अगर तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है देन क्या होगी, हमारी स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी और फ्रेगमेंटेशन होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है अगर, फ्रेगमेंटेशन होने से क्या होगा, हमारे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट तरीके के स्पोर्स हमारे बनकर आएंगे, स्पोर्स बनेंगे हमारे डिफरेंट तरीके के। देन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो कैसे होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स के थ्रू, फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स के थ्रू, फ्लैजेलेटेड मतलब मूव कर सकते हैं इनके स्पोर्स, और वो स्पोर्स कौन से हैं, ज़ूस्पोर्स। अब तुम्हें पता है स्पोर्स जो हैं स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, तो ज़ूस्पोर्स जो हैं किसके अंदर होंगे, ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत सारी वेरिएशन दिखाई देती है कि डिफरेंट टाइप के सेक्स सेल्स फॉर्म होते हैं, और वो सेक्स सेल्स जो हैं कल भी मैंने तुम्हें बताया था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या फिर oogamous होगी। डिफरेंट टाइप के हमारे स्पोर्स बनेंगे, या फिर हम बोले डिफरेंट टाइप के सेल्स बनेंगे, जो सिमिलर साइज के भी हो सकते हैं, डिसिमिलर साइज के भी हो सकते हैं, उसके बेसिस पर हमारी रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगी। एग्जाम्पल अगर हम ग्रीन एल्गी की ले, एग्जाम्पल में आ जाएगा क्लैमिडोमोनास, बेटा म्यूट कर दो प्लीज, क्लैमिडोमोनास आ जाएगा, वोल्वोक्स आ सकता है हमारा, या फिर स्पाइरोगायरा। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया दैट वाज क्लोरोफाइसे, नाम से पता चल रहा है क्लोरो है, इट मींस ग्रीन कलर की बात हो रही है। नेक्स्ट अब टाइप पढ़ेंगे, क्लास हम पढ़ेंगे एल्गे की, दैट इज प्योफाइसे। इनको ब्राउन कलर भी, ब्राउन एल्गे भी बोला जाता है, दैट आल्सो नोन एज ब्राउन एल्गे। ये जो है मेजरली जो है हमारे मैराइन हैबिटेट्स में होंगे, मेजरली ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, मैराइन हैबिटेट्स में प्रेजेंट होंगे। इनकी साइज और फॉर्म जो है वेरी कर सकती है, साइज एंड फॉर्म जो है दैट कैन वेरी, वेरी कर सकती है वो। इनका सिंपल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या फिर ये कैल्प्स बनाकर भी रह सकते हैं, मींस कि ये झुंड बनाकर भी रह सकते हैं। सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या फिर ये कैल्प्स बनाकर भी रह सकते हैं, और वो 100 मीटर्स तक हो सकते हैं हमारे, उनकी हाइट जो है 100 मीटर्स तक हो सकती है। बड़े बड़े से वो कैल्प्स बन जाते हैं, जैसे हीप्स जैसे बन जाती हैं वैसे ही सेम। इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करेंगे, जो मेजरली तुमने याद रखना है, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनोइड्स और ज़ेंथोफिल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये सारे कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स होते हैं। इनका कलर वेरी करता है ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक, डार्क ब्राउन तक इनका कलर वेरी कर सकता है।
वो कलर किस वजह से है? इन्हीं क्लोरोफिल के पिगमेंट्स और कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स की वजह से ही होता है। डिपेंड करता है इनके अंदर कितना ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है, इनका कलर उस हिसाब से वेरी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इनके पास ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स के अलावा एक और पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज फ्यूकोज़ैंथिन। फ्यूकोज़ैंथिन, ये फ्यूकोज़ैंथिन जो होता है इनमें बेसिकली ब्राउन कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। साइज की बात कर ली, इनके स्ट्रक्चर की बात कर ली, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट की हमने बात कर ली। अब फूड जो है इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज लेमिनेरिन और मेंथेनॉल। इस फॉर्म में मैनिटोल, मैनिटोल, इस फॉर्म में इनमें फूड स्टोर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है। इन फॉर्म में इनमें क्या होता है, हम इनका फूड स्टोर होता है। देन इनकी सेल वॉल की बात करेंगे, जो वेजिटेटिव सेल्स इनके होते हैं उनकी सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज वॉल होती है। यूजुअली आउटसाइड जो है इनकी सेल वॉल जो है, इनकी सेल वॉल जो है यूजुअली हमारे सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन बाहर पर एक ग्लिटेनियस सी कोटिंग होती है एल्गिन की प्रेजेंट। जैसे ये बाहर है, बेसिकली सारी ये जो है सारी बनी हुई होगी ये इनकी सेल वॉल। अगर हम बात करें बेसिकली सेल वॉल जो है बनी हुई है सेलुलोज की, बट साथ में यहाँ पर एक ग्लिटेनियस कोटिंग, एक स्पार्कलिंग सी कोटिंग प्रेजेंट होती है। उस कोटिंग को हम बोल देते हैं एल्गिन। एल्गिन की कोटिंग वो प्रेजेंट होती है जिनको थोड़ा सा स्पार्क प्रोवाइड करती है। इनके पास प्लास्टिड्स के अलावा, प्लास्टिड्स होंगे तभी ये प्लास्टिड की बात की हमने, तभी इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स के अलावा इनके पास वैक्यूल और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है। इनके सेल के अंदर वैक्यूल और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है बिसाइड दिस पिगमेंट्स की जो हमने बात की इनके अलावा। अब इनकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, प्लांट बॉडी जो है, प्लांट की अगर हम बॉडी की बात करें तो प्लांट की बॉडी जो है एक सबस्ट्रेटम, मतलब जो कि इनको होल्डिंग के लिए, इनकी बॉडी को होल्ड करके रखता है, उसके लिए एक सबस्ट्रेटम प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। और इस तरह से एक स्टॉक सी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोल देते हैं स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, लीफ लाइक एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं फ्रॉन। इनके हमने बॉडी स्ट्रक्चर की बात की तो बोला सबस्ट्रेटम जो कि इनकी बॉडी को इस तरह से होल्ड करके रखता है उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। इस तरह से एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है फ्रॉन। ये इनके स्ट्रक्चर की बात है। देन हमारी आ जाती है इनकी रिप्रोडक्शन की बात। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेम वही रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो सकती है, एसेक्सुअल हो सकती है, या फिर हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी तो फ्रेगमेंटेशन होगी, ठीक है, वेजिटेटिव होगी तो फ्रेगमेंटेशन होगी। और अगर एसेक्सुअल हो रही है तो इनके पास बाइफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड का मतलब दो फ्लैजिला वाले इनके जूस्पोर्स होते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स इनके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो अनइक्वल होते हैं, एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा, ठीक है, एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही है, गैमीट्स के थ्रू होगी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या फिर oogamous। ये तीन तरीके हैं जिनके थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगी।
सो दिस इज अबाउट फायोफाइट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया उनके क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, सेल वॉल किस चीज की बनी है, फ्लैजेला इनके पास कितने होते हैं, और इनके हैबिटेट के बारे में हमने डिस्कशन की। लास्ट कैटेगरी आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हमारी है रोडोफाइट्स। रोडोफाइट्स, इनको रेड एल्गे भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज रेड एल्गे बिकॉज इनमें रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। आर फाइकोएरिथ्रिन, ये पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है जो कि इनको रेड कलर प्रोवाइड करता है। ये मेजरली मेराइन है, मेराइन एरिया में रहते हैं, बट कुछ वार्मर एरियाज में भी रहते हैं, कुछ इनकी सब टाइप वार्मर एरियाज में भी प्रेजेंट होती है। जब ये मेराइन में रहते हैं तो ये, अगर हम ओशन की बात करें, जैसे ये एक ओशन है, तो ओशन की ये डेप्थ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके सरफेस के ऊपर भी ये लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये वहां पर होते हैं जहां पर लाइट पेनिट्रेट करती है, जहां तक लाइट प्रेजेंट होगी ये वहां वहां प्रेजेंट होंगे। इनके अगर थैलिस की बात करें, इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इनका हो सकता है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इनका हो सकता है। फूड स्टोरेज की बात करेंगे, अब फूड कैसे किस फॉर्म में इनका स्टोर होता है। फूड जो स्टोर होता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में, फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है इनका, जो कि ग्लाइकोजन, जैसे तुमने एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में सुना होगा, तो ग्लाइकोजन से मिलता जुलता होता है फ्लोरिडीन, उसी तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही होता है। रेड एल्गे जो हैं रिप्रोड्यूस करेंगे, अगर अब हम रिप्रोडक्शन की इनकी बात करें, लास्ट यही रह जाता है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एल्गी की ही सब टाइप है। इट मींस इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली भी होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी इनकी, और इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी टेक प्लेस करेगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अब तुम्हें पता है फ्रेगमेंटेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स हैं दे आर नॉन मोटाइल, वो मूवमेंट नहीं शो करते हैं। देन लास्ट हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें oogamous होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कैसे होगी इनकी, oogamous। सिमिलर साइज के स्पोर्स होंगे इनके। उसके बाद इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में पॉलीसाइफोनिया आ सकता है, इनकी एग्जाम्पल हो गई। So this was all about Rhodophyceae। तो आज हमने डिस्कस किया है, बेसिकली हमने एल्गे की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके डिफरेंट सब टाइप क्लासेस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने बोला 3 क्लासेस होती हैं, क्लोरोफाइसेए, फायोफाइसेए एंड रोडोफाइसेए। तो इन तीनों को, क्लोरो को हम ग्रीन पिगमेंट, वो ग्रीन कलर की वजह से इनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, तो इनका जो हमारा फायोफाइसेए है उनमें हमारा क्या होगा, ब्राउन पिगमेंट्स या ब्राउन एल्गे उनको बोला जाता है। देन लास्ट रोडोफाइसेए ड्यू टू रेड पिगमेंट आर पिगमेंट जो मैंने तुम्हें बताया था उसकी वजह से आर फायोएरिथ्रोइसिन जो इनमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनको रेड एल्गे भी कहा जाता है। तो इनमें तुम्हें बेसिकली क्या क्या याद करना है, इनका हैबिटेट कैसा है, इनमें कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, इसके अलावा इनमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल किस तरह की होती है, फ्लैजिला है तो वो कैसा फ्लैजिला है, बायफ्लैजिलेटेड है या सिंगल फ्लैजिलेटेड है, ये सब कुछ तुम्हें याद करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोफाइसेए, फायोफाइसेए एंड रोडोफाइसेए।
यहाँ पर हमारा एल्गे का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हम एल्गे की सब क्लासेस ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।